प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे दो टॉपिक्स पर। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स मोर देन 360 डिग्री। 360 डिग्री से ऊपर के जो एंगल्स हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकाले जाए, और नेगेटिव एंगल्स। हालांकि नेगेटिव एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, यहां जस्ट एक रिकैप होगा। और जो चीज हमने नेगेटिव एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पहले पढ़ी है उसका यूज कहां किया जा सकता है उसको हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो नेगेटिव एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब आप फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमें ये दो चीजें याद रखनी होती हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये 6 फॉर्मूले हैं, जिनमें से 4 अलग और 2 अलग कैटेगरी में हम लेकर चलते हैं। ये 4 एक ही तरीके के हैं, साइन माइनस एक्स हो, टेंजेंट माइनस एक्स हो, कॉसिकेंट हो, चाहे कॉट माइनस एक्स हो। इन चारों में ही आपने क्या करना है, इस माइनस साइन को यहां से निकालकर बाहर लगा देना है। साइन माइनस एक्स है तो वो माइनस साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा, टेन माइनस एक्स है तो माइनस टेन एक्स के इक्वल हो जाएगा। लेकिन जो कॉस और सीकेंट है उनके लिए आपने क्या करना है, इस माइनस को यहां से एलिमिनेट कर देना है, खत्म कर देना है। कॉस माइनस एक्स है तो माइनस खत्म हो जाएगा, कॉस एक्स रह जाएगा। सीकेंट माइनस एक्स है तो माइनस उड़ जाएगा और सीकेंट एक्स रह जाएगा। तो ये डिस्कशन नेगेटिव एंगल्स के बारे में हम पहले कर चुके हैं, यहां जस्ट एक रिकैप लिया है हमने। अब हम अगली बात करते हैं कि 360 डिग्री से बड़े एंगल्स का क्या होगा। देखिए, मैंने यहां पर 2-3 एग्जांपल्स लिए हैं, 420 डिग्री, 750 डिग्री, 2205 डिग्री। एंगल्स देखिए कितने भी बड़े और कितने भी छोटे हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी टाइप के। तो यहां पर हमने कुछ बड़े एंगल्स लिए हैं जो 360 डिग्री से बड़े एंगल्स हैं। जैसे मैंने 420 डिग्री लिया, तो जब आप 420 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। यहां से आप स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री वाली लाइन से, इनिशियल लाइन से स्टार्ट करेंगे और आप इस तरह से घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे, घूमते घूमते जब आप वापस इसी लाइन पर पहुंच जाएंगे, इस लाइन को यहां से घुमाते हुए वापस यहीं पर आ जाएंगे, तो यहां तक कितने डिग्री का एंगल कवर हुआ आपका? 360 डिग्री का एंगल कवर हो गया, क्योंकि एक पूरा चक्कर जो होता है, पूरा रिवॉल्यूशन 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो 360 डिग्री तो यहां तक हो गया। अब बाकी कितना बचा, देखिए 420 के मैं 2 टुकड़े कर लेता हूं यहां पर, 360 डिग्री प्लस बाकी कितना बचा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री और चलना है। आप यूं लगा लीजिए कि हमने 420 किलोमीटर दूर जाना है, 360 किलोमीटर दूर तो हम यहां से यहां तक पहुंच गए, अब 60 किलोमीटर और आगे जाना है, तो इसी रास्ते पर हम 60 डिग्री और ऊपर ट्रेवल करेंगे और उससे ये लाइन यहां पहुंच जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री से लाइन चलकर एक चक्कर पूरा करती है, 360 डिग्री का एंगल कवर हो गया। थोड़ा सा ऊपर और जाती है 60 डिग्री और ऊपर, तो ये एंगल जो बना है आपका, ये एंगल 420 डिग्री का एंगल हो गया, क्योंकि इसमें एक चक्कर 360 डिग्री का और एक्स्ट्रा 60 डिग्री आपने कवर किया है। इसी प्रकार से आप 750 डिग्री का एंगल बनाइए। यहां पर मैं उसी प्रकार से ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ले लेता हूं, जिनमें से ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है, ये 90, 180, 270 और फिर ये 360 डिग्री। मुझे 750 डिग्री का एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक चक्कर पूरा किया, 360 डिग्री का एंगल कवर हो गया, 360 में अलग कर लेता हूं। उसके बाद मैं फिर से यहां से स्टार्ट करके दोबारा दूसरा चक्कर फिर पूरा करता हूं। मैंने 2 बार 360 360 2 बार यहां मैंने कवर किया, तो 360 और 360, 720 डिग्री ट्रेवल कर लिया हमने। अभी हमें और आगे चलना है, क्योंकि ये 750 डिग्री है। 2 चक्कर में भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, तो अब हम बाकी जितना बचा, कितना, 30 डिग्री, इस 30 डिग्री के एंगल को थोड़ा सा और ऊपर जाकर के इस तरह से कवर करेंगे। 30 डिग्री और ऊपर गए तो ये एंगल हमारा यहां तक कितना बन गया, 750 डिग्री का। इसी प्रकार जब आप 2205 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो क्या होगा कि 360 डिग्री के कुछ रिवॉल्यूशंस आपको पूरे लेने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा जितना बचेगा उतना आपको इस इनिशियल लाइन से ऊपर बनाना पड़ेगा। अब ये एंगल्स तो 360 डिग्री के थोड़ा नजदीक थे, इसलिए हमें पता लग गया कि यहां पर एक चक्कर 360 डिग्री का लगाना पड़ेगा, यहां 2 चक्कर में काम चल जाएगा। लेकिन 2205 डिग्री आ गया, या और भी बड़ा एंगल जो 5 या 6 डिजिट्स में आ जाए, वहां हम इस तरह से बार बार रिवॉल्यूशन लगा लगा कर नहीं देख सकते, बार बार चक्कर पूरा करके नहीं देख सकते कि कितने चक्कर तो पूरे हो जाएंगे और कितना एक्स्ट्रा होगा। तो इसके लिए एक आसान तरीका है हमारे पास, जो भी एंगल आपको दे रखा हो उसको आप 360 डिग्री से एक बार डिवाइड करके देख लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि कितने रिवॉल्यूशंस आपने पूरे लेने हैं और कितना एक्स्ट्रा एंगल बनेगा। अब जैसे 2205 डिग्री है,
इसको मैंने क्या किया, 360 से डिवाइड कर लिया। 360 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 से मल्टीप्लाई आप कीजिए, इसको 2160 आ जाएगा। आप इसको घटाएंगे, ये 5 4, तो इस 2205 को आप डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, 360 गुना 6 प्लस 45। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह कि 360 6 बार आपको इस प्रकार से घुमाना पड़ेगा, 6 चक्कर पूरे होने के बाद में, और फिर ये जो 45 डिग्री एक्स्ट्रा बच गया, ये आपका इस 0 डिग्री वाली लाइन से थोड़ा ऊपर 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि 420 डिग्री का जो एंगल है वो 60 डिग्री के इक्विवेलेंट है, 750 डिग्री वाला एंगल 30 डिग्री के इक्विवेलेंट है, और 2205 डिग्री का एंगल बनाएंगे वो 45 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। मींस जो 360 या 360 का मल्टीपल है, जब हम किसी बड़े एंगल को 360 से ऊपर के एंगल को 360 से डिवाइड करके डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से उसको तोड़कर लिखते हैं, तो जो 360 का मल्टीपल होता है उसको आप इग्नोर कर दीजिए, बाकी जो बचे, रिवॉल्यूशन पूरा होने के बाद जो बाकी बचता है उस एंगल के इक्विवेलेंट होगा आपका ये बड़ा एंगल। मतलब 2205 डिग्री जो है वो 45 के इक्विवेलेंट, 750 डिग्री 30 डिग्री के इक्विवेलेंट। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर आपको 420 डिग्री के रेशियो से निकालने हैं, आपको साइन 420 डिग्री चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको साइन 60 डिग्री लिख लेंगे। अगर आपको कोसिकेंट 750 डिग्री चाहिए तो आप इसको कोसिकेंट 30 डिग्री लिख लेंगे। इसी प्रकार से आपको कॉट 2205 डिग्री चाहिए तो वो कॉट 45 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये डिस्कशन आपको हेल्प करेगी 360 डिग्री से ऊपर के जो एंगल्स हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने में। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 8 की, जिसमें आपसे पूछा गया साइन 31 π/3। तो अब यहां देखिए डिग्री का कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये एंगल हमारा रेडियंस में है, और रेडियन में अगर कोई एंगल दे रखा हो तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने में अभी आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आप क्या करें, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। साइन 31 π/3 रेडियन है, तो डिग्री में जाने के लिए आपको मैंने बताया था 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये डिग्रीज बन जाएंगी। और कितना बन जाएगा ये, साइन पाई से पाई कैंसिल हो गया, 60 हो गया, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1860 डिग्री आ जाएगा। अब साइन 1860 डिग्री, आप देख रहे हैं कि 1860 डिग्री जो है वो 360 डिग्री से ऊपर का एंगल है, तो आपने क्या करना है, जस्ट 1860 को भाग करेंगे 360 से, ये 5 पर गया, 1800 आया, घटाने पर 60 बचा। दैट मीन्स आप इसको साइन 360 गुना 5 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से आप डिविडेंड को डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया 360 इंटू 5, देखिए 360 डिग्री जो है वो घूमकर वापस 0 डिग्री पर आ जाता है, इसलिए हम 360 डिग्री को 0 मान लेंगे। तो बचा क्या बाकी, साइन 0 प्लस 60 डिग्री रह गया। मीन्स जो ये 360 के 5 चक्कर पूरे करने के बाद में 60 डिग्री एक्स्ट्रा एंगल बचा है, ये इक्विवेलेंट एंगल हो जाएगा इस 31 π/3 के। तो साइन 60 डिग्री √3/2 आ जाएगा। ये चीजें आप पीछे 10th क्लास में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन तीनों स्टैंडर्ड एंगल्स के साइन, कॉस और टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। एग्जाम्पल नंबर 9 पर आते हैं। यहां कॉस -1710 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल देखिए नेचुरल सी बात है कि 360 डिग्री से बड़ा दिखाई दे रहा है, और साथ ही हमें एक नेगेटिव साइन भी दिखाई दे रहा है यहाँ। तो यहां हम 360 डिग्री वाला जो कंसेप्ट है उसको हम बाद में यूज करेंगे, पहले हम नेगेटिव एंगल वाला जो कंसेप्ट है उसका प्रयोग करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल, कॉस किसी नेगेटिव एंगल का आपने फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, इस माइनस साइन को डिलीट कर देंगे, उड़ा देंगे, आपके पास बचेगा कॉस 1710 डिग्री। अगर यहां कॉस के अलावा साइन या टेन होता तो वो माइनस बाहर लग जाता। मान लीजिए साइन -1710 डिग्री होता तो आप माइनस बाहर लगा देते, साइन 1710 डिग्री हो जाता ये। तो अभी कॉस 1710 हो गया। इस 1710 का आप क्या करेंगे, इसको आप 360 से भाग करेंगे। 1710 को मैंने 360 से डिवाइड किया, तो कुल मिलाकर कॉस
360 गुना 4 प्लस 270 डिग्री हो गया। 360 डिग्री को हम यहां से 0 डिग्री के इक्विवेलेंट मान सकते हैं और इसको 0 कर सकते हैं। बचा क्या आपके पास? cos 270 डिग्री। अब cos 270 डिग्री पीछे आप पढ़ चुके हैं। आपको क्वाड्रेंटल एंगल्स के बारे में मैंने बताया था कि क्वाड्रेंटल एंगल्स यानी कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री के साइन, कॉस, टेन वगैरह ये क्या होते हैं। तो cos 270 डिग्री ये 0 होगा। इस चीज को आप क्वाड्रेंटल एंगल के कंसेप्ट से समझ सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट में इस वीडियो से ऊपर आपको एक वीडियो मिलेगी, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स का कंसेप्ट आप वहां देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि cos 270 डिग्री जो है वो 0 के इक्वल कैसे हुआ। तो आप इन दो एग्जांपल्स के बेसिस पे एक्सरसाइज 3.2 के 6 से 10 तक जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे और हम बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।